नमस्कार दोस्तों। कभी आपने सोचा होगा और सुना भी होगा कि लोग कभी-कभी आपने फ़िल्मों में भी देखा होगा कि कहते हुए कि लोग चाँद पर जाते हैं और हम सूरज पे जाएँगे। लोगों के लिए ये एक सपना सा ही था कि सूरज पे जाना मुश्किल है, नामुमकिन है, वहाँ तक पहुँचा नहीं जा सकता। लेकिन कई सारी चीज़ों को वैज्ञानिकों ने आसान कर दिया, विज्ञान ने इतना ज़्यादा डेवलप किया कि वहाँ तक पहुँचना भी आसान हो गया। एक ज़माने में इंसान चाँद तक पहुँचने की कल्पना भी नहीं कर सकता था, लेकिन अब चाँद पे भी पहुँचा जा सका है और अब इंसानों ने सूरज तक पहुँचने की प्रक्रिया में भी कामयाबी हासिल करनी शुरू कर दी। 24 दिसंबर 2024 ये वो तारीख थी भारतीय समय अनुसार करीब 5:30 बजे इंसानों के द्वारा बनाई गई एक अंतरिक्ष यान स्पेसक्राफ्ट ने सूरज की एक कदम बगल से गुजरकर इतिहास रच दिया। नासा के इस स्पेसक्राफ्ट का नाम रखा पार्कर सोलर प्रोब, जो अब तक के इतिहास में देखें तो सूर्य के सबसे करीब पहुंचने वाला स्पेसक्राफ्ट ये बन गया है, जो सबसे नजदीक से क्रॉस करके आया है। नासा की जो वेबसाइट है उसके अनुसार से जो जानकारी मिली है उसमें कहा गया है कि नासा का यह स्पेसक्राफ्ट पार्कर सोलर प्रोब 24 दिसंबर 2024 के शाम 5:30 बजे सूरज की करीब 3.8 मिलियन मील यानी कि 61 लाख किलोमीटर की दूरी से गुजरा, जो कि अभी तक में सूरज के सबसे पास जाकर और जाने का रिकॉर्ड बनाया। नासा को अब जब तक ऐतिहासिक पल का संकेत भी मिला तो उन्होंने अपने स्पेसक्राफ्ट की जांच की, क्योंकि उससे कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। 26 दिसंबर 2024 को नासा ने अपनी जांच में पाया कि पार्कर सोलर प्रोब सूरज के सबसे पास 61 लाख किलोमीटर दूर से गुजरने के बाद भी सुरक्षित था और सामान्य रूप से ही काम कर रही थी। तो आपको इस वीडियो में ये बताते हैं कि विज्ञान के इतिहास में ये हुई ऐतिहासिक और रोचक घटना कैसे साकार हुई और ये क्या कुछ है, कैसे इस पे साइंस ने यहाँ तक पहुँचा है। अब आप सोच रहे होंगे कि सूरज से 61 लाख किलोमीटर दूर सबसे नज़दीक कैसे हो गया? इसे समझने के लिए आप मान लीजिए कि धरती से सूरज तक की कुल दूरी 1 किलोमीटर मान लीजिए, ये सिर्फ मानकर चलना है। तो पार्कर सोलर प्रोब सूरज से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर होकर गुजरा और सुरक्षित भी रहा। नासा के इस स्पेसक्राफ्ट पार्कर सोलर प्रोब ने साल 2018 में धरती से सौरमंडल की ओर उड़ान भरी थी और इसके बाद इस स्पेसक्राफ्ट ने शुक्र ग्रह के साथ ग्रेविटेशनल फ्लाई बाइब यानी कि सूरज के पास से होकर गुजरने वाला जो ऑर्बिट है उसका इस्तेमाल करके अपने दिशा को धीरे धीरे सूरज के पास किया और उसे लगातार पास करते गए। अब कैसी रही होगी जो पार्कर सोलर प्रोब की जो बनी और गई, इसकी जर्नी कैसी रही होगी? इस स्पेसक्राफ्ट ने 6 नवंबर 2024 को शुक्र ग्रह का आखिरी फ्लाई बाय करने के बाद अपनी सबसे सही ऑर्बिट तक पहुंच भी गया। यह ऑर्बिट अंडाकार का है, जो कि हर 3 महीने में पार्कर सोलर प्रोब को सूरज के एकदम पास ले जाती है। इतना पास होता है जहां से सूरज के सबसे बाहरी परत यानी कि जो बाहर का जो कोरोना वाला हिस्सा है, वो घटनाएं और एक्टिविटीज की स्टडी की जा सके, लेकिन इतनी पास भी नहीं है कि सूरज की खतरनाक गर्मी और रेडिएशन से स्पेसक्राफ्ट को नुकसान हो सके। अब इस तरह से जो पार्कर सोलर प्रोब है सूरज के चक्कर लगा रहा है और लगातार सूरज के करीब पहुंचता जा रहा है। इस मिशन में पार्कर सोलर प्रोब को सूरज के कुल 24 चक्कर लगाने हैं और इसी क्रम में अपने 22वें चक्कर के दौरान पार्कर सोलर प्रोब सूरज के सबसे पास से होकर गुजरा है। मतलब 2 चक्कर अभी और बाकी है। नासा के हेड ऑफ साइंस डॉक्टर निकोला फॉक्स ने बताया कि नासा के कई मिशन सूरज के करीब गए हैं, लेकिन वो इस लायक नहीं थे कि वो इस तरह के इलाके में जा पाए। यहाँ कई तरह की प्रक्रिया हो रही है और इसे समझने का इकलौता तरीका यही है कि उसके बीच से गुजरे, ताकि वहीं से हम उसके बारे में जानकारी ले पाएंगे।
स्पेसक्राफ्ट की जो स्पीड है वो कितनी होगी ये भी समझिए। जो सूरज की खोज में निकला है नासा का जो स्पेसक्राफ्ट 4,30,000 मील प्रति घंटा यानी कि प्रति घंटे के हिसाब से अगर देखें तो 6,92,017.8646 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सूरज के चक्कर लगा रहा है। सोचिए कि ये कितनी स्पीड से होगी और इस चक्कर के साथ वो सूरज के करीब पहुंचने की कोशिश भी कर रहा है। इस रफ्तार को वो आप करीब-करीब मान सकते हैं कि 7 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समझ सकते हैं और यह रफ्तार इतनी है कि आप सिर्फ 1.03 मिनट में दिल्ली से न्यूयॉर्क पहुंच सकते हैं। ये इतनी ज़्यादा स्पीड की है, तो अंदाज़ लगाइए अब कितनी ज़्यादा स्पीड होगी इसकी कि दिल्ली से न्यूयॉर्क पहुंचना सिर्फ 1 मिनट में। वाशिंगटन स्थित जो नासा हेडक्वार्टर है वहाँ पर साइंस मिशन जो निदेशालय है वहाँ के नेतृत्व करने वाली निक्की पॉक्स ने कहा है कि इंसानों द्वारा लॉन्च किए गए किसी सौर मिशन में सूर्य के इतने करीब से उड़ना ऐतिहासिक क्षण है। सूर्य का इतने करीब से अध्ययन करना स्टडी करके हम अपने सौरमंडल और इसके प्रभावों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। इसमें पृथ्वी और अंतरिक्ष में हमारे द्वारा हर दिन उपयोग की जाने वाली तकनीक भी शामिल है। इसके अलावा हम ब्रह्मांड में मौजूद अन्य तारों के जो स्टार्स हैं उसके कामकाज के बारे में भी जान सकते हैं। इससे हमें पृथ्वी के दूर रहने के और दुनिया की खोज में एक नई मदद मिलेगी। अगर देखें तो सवाल ये भी उठा कि आखिर सूरज का तापमान कितना होगा, जो 64 लाख किलोमीटर से ही उसने चक्कर लगा के रिटर्न आ गया। तो सूरज के पास जाते हुए जो पार्कर सोलर प्रोब है अपने आप को एक खास कार्बन फॉर्म से बनाया गया है। शील्ड के कारण सुरक्षित भी है जो इसे सूरज के ऊपरी या फिर बाहरी वातावरण के स्टडी करने में और उसकी गर्मी को बचाने में मदद करती है। नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार से अगर देखें तो सूर्य के वातावरण की 3 लेयर्स हैं। इनमें इनके जो नाम है और फोटोस्फीयर्स हैं, क्रोमोस्फीयर्स हैं और कोरोना है। कोरोना सबसे बाहरी लेयर है जो बाहर की परत है, लेकिन इसकी गर्मी सूरज के सतह यानी कि फोटोस्फीयर से भी कई हजारों गुना ज़्यादा है। सूरज के सतह के अधिकतम तापमान करीब 6200 डिग्री सेल्सियस है और यह तापमान करीब उतना ही है जितना कि एक वेल्डिंग मशीन की आर्क का होता है। यहाँ तक कि खराब मौसम के दौरान धरती पर गिरने वाली बिजली का तापमान भी फोटोस्फीयर से 5 गुना ज़्यादा है। ऐसे में सबसे रोचक बात यह है कि सूरज के सतह से भी कहीं ज़्यादा तापमान सूरज की सबसे बाहरी परत यानी कि कोरोना का होता है और कोरोना की शुरुआत सूरज की सतह से करीब 2100 किलोमीटर ऊपर होता है। कोरोना का तापमान सूरज की सतह से करीब 80 गुना ज़्यादा यानी कि करीब 5 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। अब इसे अगर अन्य शब्दों में आसान शब्दों में समझे तो कोरोना की जो गर्मी है 1 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज़्यादा है और इसका कारण पार्कर सोलर प्रोब की शील्ड को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो 2600 डिग्री फ़ारेनहाइट तक अपना तापमान सह सकता है और ये तापमान इतना ज़्यादा है कि स्टील को भी चुटकी में पिघला सकता है। स्टील वाले जितनी भी चीज़ हैं उन सबको। स्पेसक्राफ्ट के पिछले हिस्से को ऐसे डिज़ाइन किया गया है इसके जैसे उसका तापमान किसी आरामदायक कमरे के तापमान जितना हो और इसमें स्पेसक्राफ्ट के डिवाइस सुरक्षित रहते हैं। कोरोना में जो गर्मी है उसको बहुत ही होती है लेकिन इसका जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो शील्ड है 1800 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म हो सकती है। पार्कर सोलर प्रोब मिशन के सिस्टम इंजीनियर हैं जॉन विर्जवर जॉन विर्जबर्नर ने कहा कि स्पेसक्राफ्ट को सूरज के इतने पास भेज पाना बहुत ही बड़ी उपलब्धि भी है और ये एक चुनौती थी जिसे अंतरिक्ष विज्ञान समुदाय 1958 से पहले करने की कोशिश की थी। 58 में नहीं हुआ, उसके बाद बेहतर कोशिश की जाने लगी कि इससे और भी बेहतर होगा। सूरज की जो कोरोना से गुजरते हुए पार्कर सोलर ने जो माप लिया है, वो वैज्ञानिकों को समझने में मदद मिलेगी और कोरोना इतना गर्म भी है, अब क्यों है ये इसलिए वजह से है क्योंकि सौर आँधी का सोर्स क्या है। तो पता लगाने में ये सब मदद करेगी कि कैसे ये इतना गर्म है, कैसे सूरज इतने ज़्यादा गर्म हो गए
उसके पास नहीं जाया जा सकता। इस मिशन की गतिविधियों को समझा जाएगा, उसके प्रभाव को, इफ़ेक्ट को जाना जाएगा और कई सारे स्टडी हैं जो सूरज को स्टडी करेगा और फिर उसके बारे में जानकारी देगा। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी सही लगी। अगर लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।